नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, जिन्हें लेकर WHO ने अभी एक चेतावनी जारी की है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। और अब तो फसाई जो कि भारत का फूड रेगुलेटर है, उसने भी कहा है कि अगर WHO की जो गाइडलाइन है या जो उन्होंने बातें कही हैं उनको देश में लागू करते हैं तो फिर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो शायद ना चल पाए, क्योंकि उनमें वो सारी चीज़ें, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर मौजूद है जो कि WHO जिनके लिए मनाही कर रहा है। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं, आखिर इन्हें कौन लेता है, क्या इनसे नुकसान हो रहे हैं, WHO ने ये गाइडलाइन क्यों जारी की है, और जितने भी प्रोडक्ट इस समय मिलते हैं बाज़ार में जो कहते हैं, दावा करते हैं कि वो कैलोरी फ्री है या शुगर उनमें नहीं है, उनमें किस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है, और अगर इन्हें बंद करेंगे तो फिर क्या। तो ये तमाम प्रश्न होंगे कि आगे इन आर्टिफिशियल स्वीटनर से हमें कितना नुकसान हो रहा है और कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो बातचीत इस पे करते हैं, थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि WHO ने क्या कहा है इसके लिए। उन्होंने कहा है कि चेतावनी दी है आर्टिफिशियल स्वीटनर पर, WHO ने इन्हें खतरनाक बताया है। वो आगे ये भी कहते हैं कि नॉन शुगर स्वीटनर का इस्तेमाल ना किया जाए, और इसके लिए एक विस्तृत 90 पेज की रिपोर्ट उन्होंने जारी की है, जिसमें ये कहा है कि इनके इस्तेमाल से आपको टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज, इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोग जिन्हें डायबिटीज़ होती है वो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा उन्हें डॉक्टर लिख के देते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है, तो ये सारी बातचीत आज हम करते हैं। हमारे साथ है सीनियर फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद हिंदुजा, RX ओशन की को फाउंडर नीति मुंजाल और द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट की एडिटर नीलम सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर हिंदुजा, जो WHO का गाइडलाइन है वो थोड़ा चौंकाने वाला भी है, और जो हिदायतें या चेतावनी वो दे रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल तो बहुत लंबे समय से हो रहा है। इनफैक्ट जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको तो डॉक्टर्स भी लिख के दे देते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इवन जो हेल्दी लोग हैं, जो वजन घटाने के लिए या अपने आप को कम कैलोरी यूज करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, उल्टे उन्हें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा है। हाँ, तो ये पहली दफा जब WHO ने ये गाइडलाइन दी थी, ये उन्हें तब पता चला, इत्तेफाकन एक स्टडी में उन्होंने देखा कि जो लोगों को स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस थे, वो लोग एक्चुअली ये नॉन शुगर स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल स्वीटनर जिनको कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसका सेवन कर रहे थे। तो तब इन्होंने आगे और उस स्टडी को बढ़ाया और करीब 4000 मरीजों में उन्होंने ये जांच करी, और उन्हें पता चला कि जो लोग इन नॉन शुगर स्वीटनर्स, इसमें सबसे जरूरी एक एरिथ्रिटॉल करके एक नाम है जिसके ऊपर ये रिपोर्ट बनी है, उसका उन्होंने एनालिसिस किया और ये पता लगाया कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा इसका सेवन कर रहे हैं, उन लोगों में स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने का ज्यादा चांस है। अब आपने ये पूछा कि बहुत सालों से ये चल रहा है, तो फिर पहले क्यों नहीं पता था? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने पहले फोकस इस पे किया था कि जो भी नॉन शुगर स्वीटनर है उसका कैलोरी कंटेंट कितना है, मतलब उसमें कैलोरी कितनी है। तो अगर कोई भी चीज जो मीठी लगती है और उसमें कैलोरी कम है, तो वो जल्द से जल्द मार्केट में बहुत ज्यादा लोग लेना शुरू कर देते हैं। और सही बात कही आपने, बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज जिन्हें नहीं है, वो भी इसका सेवन बहुत कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि इससे मोटापा कम हो जाएगा, वजन कम होने में मदद मिलेगी। बट ये जो रिपोर्ट आई है, ये चौंकाने वाली भी है और सोचने वाली भी है, क्योंकि जो लोग इसका रोज सेवन कर रहे हैं, उन लोगों में कोई भी इस प्रकार की स्टडी नहीं हुई है कि उनके शरीर में इसका क्या नुकसान नफा हुआ है और एक्चुअली इससे कोई वजन कम भी हो रहा है या नहीं। तो आई थिंक इसके ऊपर ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं, मतलब जो वृद्ध लोग हैं, उनमें जिनको पहले से ही हार्ट डिजीज है, जिनको पहले से ही डायबिटीज है, या फिर जो रोज इसका सेवन कर रहे हैं। जी हाँ, और कुछ लोग जो सेवन जानते बूझते करते हो अलग बात हो, लेकिन बाजार में इतने प्रोडक्ट शुगर फ्री के नाम पे बिकते हैं कि इनमें शुगर नहीं है, 0 कैलोरी है, और उनमें सब में आर्टिफिशियल स्वीटनर का प्रयोग होता है। इसीलिए फसाई भी अब इस पर एक स्टडी करा रहा है। तो नीति जी, पहले तो ये कि आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है हमें कि क्या ये केमिकल हैं। स्टीविया लीव्स तो वो तो जितना मुझे पता है कि नेचुरल होती हैं, तो फिर ये नेचुरल चीजें भी कैसे खराब हो गई?
जी देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। जो जैसे कि डॉक्टर आनंद ने बोला, कुछ है इराइथ्रिटॉल करके या जो केमिकल्स हैं बेसिकली, तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, राइट। लेकिन कुछ नेचुरल शुगर स्वीटनर्स हैं, जैसे आपने कहा स्टीविया, एक और आता है मंक स्वीटनर करके। लेकिन ये सब चीज़ें अगर आप देखिए, आपको मतलब ये नेचुरल शुगर कहने के लिए है, लेकिन वो इवेंचुअली तो आपकी बॉडी के अंदर एक गुड़ की तरह या हनी की तरह तो नहीं जा रही ना, वो उस तरह से नेचुरल नहीं है। हम कह रहे हैं कि वो स्वीटनर है, वो एक तरह से आपका सब्स्टिट्यूट हो गया नॉर्मल शुगर के लिए। लेकिन जो WHO कह रहा है कि ये हम यूज कर रहे हैं वेट लॉस के लिए। सो वेट लॉस का सब्स्टिट्यूट नहीं है वो, कि अगर हम कहें कि हाँ हम चीनी की जगह हम स्वीटनर खा के अपना पैलेट को कंफर्ट कर रहे हैं और हम साथ साथ अपना वेट लॉस कर रहे हैं, इस तरह से वो काम नहीं करता। तो कहने के लिए वो नेचुरल है, लेकिन इट इज नॉट गुड इन द लॉन्ग टर्म। हाँ, काम नहीं करता वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर आनंद वो ये भी कह रहे हैं चले काम ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका वेट लॉस ना हो या जो भी है, लेकिन वो उल्टा काम कर रहा है कि वो आपको हार्ट के इश्यूज दे रहा है, वो आपको टाइप 2 डायबिटीज दे रहा है, ये जो WHO कहता है। बिल्कुल। देखिए, इसके दो डॉक्टर आनंद, हमें जब ये लगता है कि हम कोई चीज, सॉरी डॉक्टर आनंद, ये सवाल आपसे जी। हाँ, तो ये जो स्टडी थी, तो WHO की जो स्टडी थी, इसमें इन्होंने ये पाया कि जो एरिथ्रिटॉल जिसकी बात चल रही है, जो बहुत बहुत कॉमनली यूज हो रहा है, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे ऐसे शरबत मिलते हैं, मिठाइयां मिलती हैं, आइसक्रीम्स मिलती हैं जिसमें इसका उपयोग होता है। तो उन्होंने ये देखा कि इससे जो प्लेटलेट होते हैं शरीर में, उसकी गतिविधि बढ़ जाती है और क्लॉटिंग होने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब अगर पहले ही पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या उसे हार्ट डिजीज होने का उसके चांसेस हैं, उसकी फैमिली में लोगों को हार्ट डिजीज है, और ऐसा अगर एक पेशेंट है जो रोज इसका सेवन करेगा, तो उस पेशेंट में क्लॉटिंग होना या प्लेटलेट की गतिविधि बढ़ जाएगी और उसे स्ट्रोक या पैरालिसिस जिसको कहते हैं, लकवा जिसे कहते हैं, या फिर हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर चीज है और ये एक्चुअली हमें बता रहा है कि हम किसी अच्छे सोच से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये शुगर फ्री है, सेफ है और इससे कैलोरी कम हो जाएगी, हेल्दी है, और वो एक्चुअली शरीर में जाके बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो इसके ऊपर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि और ज्यादा स्टडी की जरूरत है। और जिस तरह आपने कहा कि स्वीटनर क्या होता है, तो ऐसे 8 से 10 आजकल स्वीटनर्स अलग अलग चीजों में यूज हो रहे हैं, जिनमें कोई भी ऐसे पेशेंट्स में कोई भी ऐसी स्टडी नहीं हुई है। तो ये एक गंभीर मामला है। नीलिम जी, तो अब दिक्कत तो ये हो गई कि ठीक है, एक तो आप ले रहे हैं इसलिए कि आपको पता है, आप अलग से कुछ वजन घटाने की मुहिम पे और ले लेकिन बहुत सारे लोग कि भाई चलो हमें कोक पीना है या हमें कुछ और पीना है, या बहुत सारे ऐसे सीरियल्स बाजार में है, आइसक्रीम बाजार में है, कोल्ड ड्रिंक्स बाजार में है, जो ये दावा करते हैं कि वो कैलोरी फ्री है या उनमें शुगर कंटेंट नहीं है, और वो सारे उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल स्वीटनर कह रहे हैं। और इसीलिए फसाई को भी लग रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर तो मुश्किल होगी, क्या ये प्रोडक्ट को बंद करना पड़ेगा, क्या वो एक्शन लेते हैं वो आगे की बात है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट की तो बाजार में भरमार है। जी, जैसे आपने बोला कि आर्टिफिशियल स्वीटनर एक चीज है और नेचुरल स्वीटनर्स जो आते हैं वो दूसरे हैं, और जो मार्केट में भरे हुए हैं, अगर हम लोग एक अंदाजा देखें तो करीब 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे मार्केट्स में भरे हुए हैं जिनमें ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। एंड दे कैन रेंज फ्रॉम टूथपेस्ट से लेकर के आपके आइस कैंडीज जो बच्चे खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो सब लोग पी रहे होते हैं, डाइट सोडा जो डाइट कोक डाइट के नाम से आता है, और माउथ वॉश, चॉकलेट्स, कैंडीज, टॉफियां, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पाए जाते हैं। तो वाकई में अगर WHO ये बोलता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और ये लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ये देखना पड़ेगा कि इन सब चीजों को लोग किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। इतने सालों से ये मार्केट में हैं प्रोडक्ट्स और इस तरीके से इजीली अवेलेबल हैं, और लोग बहुत ज्यादा क्योंकि अवेयर नहीं है हेल्थ के लिए, लोगों में जागरूकता उतनी नहीं है, इसलिए इन सब चीजों का कंजम्पशन बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ चुका है। तो सबसे पहले तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि ये हमारे, पर नीलम जी उल्टा मामला है, बहुत लोग जागरूक हैं। एक मिनट, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें अब लगता है कि हमें शुगर नहीं लेनी चाहिए, हमें शुगर कंटेंट कम करना चाहिए, वो तो उस जागरूकता के चलते इन प्रोडक्ट को ले लेते हैं क्योंकि ये दावा करते हैं कि भाई हमारा तो 0 कैलोरी है या इसमें शुगर कंटेंट है ही नहीं।
तो विपिन, यहीं पर जागरूकता आती है ना कि आप उसको डॉक्टर से चेक भी करा रहे हैं या जो भी कंपनियों ने दावे किए हैं आप उन्हीं के ऊपर उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक डॉक्टर ज्यादा अच्छे से बता सकता है आपको कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से है। इसके लिए जो लेबल्स होते हैं उनको समझना, उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगा हुआ होता है उसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू दी होती है, कैलोरीज कितनी है वो दी होती है। भले ही उसमें कैलोरी नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका एक्सेस यूज करने से आप एक तरीके से अपने जो उसमें केमिकल्स हैं वो आपके बॉडी में जा रहे हैं, आप अपने लिवर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती हैं। वो सिर्फ वो जो सामने दिखाया जा रहा होता है कि इसमें कैलोरीज नहीं है, शुगर नहीं है और ये आपके मोटापे को कम करेगा, वो उस मायाजाल में उलझे रह जाते हैं और बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाते कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट उनकी बॉडी पर क्या होगा। पर बेचारे लोग क्या करें, वो तो ये मान के चलते हैं कि जो चीजें रेगुलेट हो रही हैं तभी ये अप्रूव होके बाजार में मिलने आई होंगी। खैर, फसाई की ये जो रिपोर्ट है WHO की, इनफैक्ट फसाई को भी उसने थोड़ा सा सोच में डाल दिया, इसलिए वो अपनी स्टडी इस पे कंडक्ट कर रहे हैं। नीति, ये बताइए तो फिर क्या माने कि कोई शुगर का सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता? शुगर या तो है या फिर नहीं है, या तो आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सब्स्टिट्यूट के नाम पे आप खाएं कि हाँ बढ़िया है, मीठा तो लग रहा है लेकिन इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे दो बातें हैं विपिन जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हमें ये लगता है कोई चीज हमारे लिए सेफ है तो हम उसको ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। जैसे जो लोग स्पेशली जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उन्हें ये लगता है कि हाँ, हम अगर मीठा खा रहे हैं, इसके अंदर नेचुरल स्वीटनर है तो ये हमें कोई हार्म नहीं करेगा, और वो उसकी ज्यादा कंजम्पशन कर जाते हैं, जिस चक्कर में वो एक्चुअली वेट लॉस की जगह अपने लिए नुकसान कर जाते हैं। ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं नेचुरली क्या है, नेचुरली हमारे पास फ्रूट्स हैं, हमारे पास डेट्स हैं, रेजिन्स हैं और बहुत सारे अगर शुगर सब्स्टिट्यूट्स जो नॉन डायबिटिक लोगों के लिए हनी है। बहुत सारे डॉक्टर्स तो ये कहते हैं, यहाँ पर अभी आनंद जी भी हैं, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूं, कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर। डेट्स, रेजिन, मैंगो, फ्रूट्स, इनमें भी शुगर तो है। वो अलग बात है कि वो धीमे रेस कर रही है, तेज रेस कर रही है, बट ये नहीं हो सकता कि नो शुगर। वो वेट गेन नहीं कर रही है, वो आपका वेट गेन नहीं कर रही है। जब आप नेचुरली फ्रूट्स से शुगर ले रहे हैं तो वो कभी भी आपका वेट गेन नहीं करेगी। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब हम ये सोच रहे हैं कि हाँ, कोई चीज हम आर्टिफिशियली बना के उसको केमिकली कंपाउंड करके हम उसको ले लेंगे और हमारे लिए मैं पूछना चाहूंगा आनंद जी, जो भी चीज पैकेट्स में आ रही है। जी आनंद जी, क्या ये बात सही है? क्योंकि हम कई बार डायबिटीज इतना कॉमन सब्जेक्ट है कि शो करते हैं, लेकिन कई विद्वान आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, उनमें से कईयों का कहना ये भी है कि बोल दिया जाता है कि आप ये खा लीजिए, या फल नेचुरल होता है, या उसका जूस नहीं पिएंगे, ओरिजिनल फल खा लेंगे तो वो तो नेचुरल है, या उसकी जगह डेट्स खा लिया जाए, गुड़ खा लिया जाए, पर अल्टीमेटली तो अंदर की जो केमिकल है वो तो शुगर का ही मॉलिक्यूल है, वो इस फॉर्म में नहीं तो उस फॉर्म में है, एंड वो आखिरकार जाके नुकसान ही करेगा। आपकी राय एज अ डॉक्टर? राइट। तो यहां पे दो चीजें, एक तो एक तबका है जो डायबिटिक है और उनके लिए क्या करना चाहिए, और जो नॉन डायबिटिक है उनके लिए क्या करना चाहिए। अब जो डायबिटीज जिसे नहीं है और जो वजन कम करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह के स्वीटनेस का उपयोग कर रहा है, वहां तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन लोगों को अपना जो डाइट है उसको पहले देखना चाहिए कि उसमें नहीं, वो तो ठीक है, वो सवाल हो गया। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने जो पूछा फल वाला सवाल, डेट्स वाला सवाल, जो हेल्दी अल्टरनेटिव कह दिए जाते हैं, तो पहले तो देखिए, जो डायबिटीज का मरीज है उसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता कि वो फल नहीं खा सकता। जूसेस का मना किया जाता है क्योंकि जूस में केवल डायरेक्टली शुगर मिल जाती है और बहुत तेजी से शुगर बढ़ जाती है। तो फ्रूट खाना पहले तो बहुत ही सेफ है डायबिटिक पेशेंट के लिए भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये गुड़ और मध होगा, हनी हो गया, ये सब में भी शुगर की मात्रा होती है और इससे शुगर तेजी से बढ़ती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं लोगों को कि पहले तो आपको मीठे की इच्छा, जो तीव्र इच्छा है, क्रेव है, उसे कम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो वो आपने करना है, क्योंकि अगर आप इच्छा रखते रहेंगे कि मेरे को मीठा खाना ही है तो आप कोई ना कोई ऐसी चीजें ढूंढेंगे, फिर चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। तो पहले तो ओवरऑल मतलब पूरा डाइट में मीठे का जो सेवन है वो कम करना है। पूरी तरह बंद करने जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप फल रोज खाएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और मेरे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो फल खाते हैं और अच्छी शुगर मेंटेन करते हैं।
तो फल तो बहुत हेल्दी है, उसमें बहुत सारे विटामिन, फाइबर, बहुत कुछ चीजें मिलती हैं। तो ये गलत बात है कि बिल्कुल हम कुछ भी सेवन नहीं कर सकते जो मीठा है, ये गलत है। लेकिन जिस प्रकार आप शुगर की चीजें खाते रहेंगे, मैदे की चीजें जो जिसे हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है क्योंकि शरीर में इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा। तो अगर आप वो चीजें खाते रहेंगे तो नुकसान होना ही है, लेकिन फलों से ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, चलिए ये क्लैरिटी कि आप फल खा सकते हैं, ये अलग है कितनी मात्रा में, कैसे, कौन से फल, ये आप, और अगर आप डायबिटिक हैं तो वो जरूर डॉक्टर आपको बताएंगे कि कब, कैसे और क्या फल खाने। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल यहां पर रहेंगे कि अब शुगर कम खाना बेहतर है या शुगर खा लेना और उसे फिर बर्न करना ये ज्यादा बेहतर तरीका है, रादर देन कि आप शुगर फ्री चीजें खाते रहें या जीरो डाइट या जीरो कैलोरी चीजों का इस्तेमाल करें। तो ये भी एक बात है। और आगे इस पर क्या होगा, क्या WHO की गाइडलाइंस हम उस तरीके से मानेंगे, और मानेंगे तो फिर क्या हमारे यहाँ के फूड पैटर्न्स बदलेंगे, जो बाजार में प्रोडक्ट आते हैं उनका क्या होगा, तमाम बात छोटे से ब्रेक के बाद।